देखिए पन्नाधाय बाल गोपाल योजना में योजना का परिचय, जिसमें पन्नाधाय बाल गोपाल योजना का पूर्ण नाम क्या था? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। पहले नाम क्या था? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जिसे 5 सितंबर 2024 को बदला गया था। कब बदला गया? 5 सितंबर 2024 को ये बदला गया था नाम। मुख्यमंत्री आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नया नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। कब बदला गया नाम? 5 सितंबर 2024 को। अति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। आगे देखिए, इसका शुरुआत है वो 29 नवंबर 2022 से हुई थी। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब हुई? तो 29 नवंबर 2022 को। घोषणा है वो बजट 2022-23 में शुभारंभ जयपुर के सिविल लाइन से इसका शुभारंभ हुआ था। यानी कि बजट 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा हुई और जयपुर के सिविल लाइंस में इसकी शुभारंभ हुआ 29 नवंबर 2022 को। तो ये शुरुआत थी और इसका 2022-23 बजट में इसकी क्या हुई थी? घोषणा। और 29 नवंबर 2022 से 5 सितंबर 2024 को इसका नाम है वो चेंज कर दिया गया। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की जगह पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया। आगे देखिए, संचालन। संचालन में इसका संचालन है वो कौन करता है? तो संचालन वो राज्य स्तर पर मिड डे मील आयुक्त द्वारा इसका संचालन है वो किया जाता है। मिड डे मील आयुक्त द्वारा इसका संचालन किया जाता है। और इसके अगर लक्ष्य की बात करें, योजना का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी बात करें, तो पोषण स्तर में सुधार लाना, यानी कि बच्चों को आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो प्रदान करके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, उनको पौष्टिक आहार है वो सुनिश्चित करवाना, ये पहला गोल है। दूसरा है नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि। जैसे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में कम उपस्थिति देखने को मिलती है, तो ये एक लुभावनी तरह का एक योजना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो नामांकन हो, बच्चे प्रवेश ले सके गवर्नमेंट स्कूल में। तो बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये दूसरा लक्ष्य है। तीसरा है ड्रॉप आउट रोकना, यानी कि सुनिश्चित करना कि बच्चे शिक्षा बीच में न छोड़ें। यानी कि आप देखते होंगे कि सरकारी स्कूल में जो सरकारी विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके मुकाबले प्राइवेट विद्यालयों में बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं, कई गुना ज़्यादा है। तो इस उद्देश्य को, ये उद्देश्य ध्यान में रखते हुए कि सरकारी विद्यालय में बच्चे हैं वो बीच में ना जाए, बीच में ना छोड़ें, इसी वजह से ये शुरू किया गया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो तीनों लक्ष्य आपको ध्यान में रखने हैं। उद्देश्य जो पोषण स्तर में सुधार करना, नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि, ड्रॉप आउट रोकना। अब इसके तहत दूध वितरण कितना किया जाएगा, तो लाभार्थी कौन है और कब दिया जाता है दूध, और दूध की मात्रा कितनी है वो देखेंगे। जिसमें प्री प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय विद्यालय, मदरसे और विशेष प्रशिक्षण केंद्र के विद्यार्थी इसमें शामिल हैं। प्राइवेट स्कूल या जो निजी क्षेत्र के स्कूल हैं, विद्यालय हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। इसमें राजकीय विद्यालय, मदरसे और विशेष प्रशिक्षण केंद्र के विद्यार्थी, वो भी कक्षा प्री प्राइमरी और कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे इसमें शामिल है। तो ये इसमें शामिल है लाभार्थी, ये है, ये बच्चे हैं। और कब दिया जाता है दूध? प्रार्थना सभा के तुरंत बाद, यानी सुबह जैसे ही स्कूल की घंटी बजेगी उसके बाद में प्रार्थना होगी। प्रार्थना होने के तुरंत बाद में ये दूध दिया जाएगा। प्रत्येक शैक्षणिक दिवस, सप्ताह में 6 दिन, यानी कि संडे को स्कूल की छुट्टी रहती है तो संडे को ये नहीं मिलेगा। सप्ताह में 6 दिन बच्चों को दूध दिया जाएगा। और कितनी मात्रा में होगा? तो 150 ml 15 ग्राम पाउडर के साथ में।
कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए है वो 150 ml दूध दिया जाएगा, जिसमें जो दूध का पाउडर होता है वो 15 ग्राम पाउडर होगा। और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 200 ml दूध दिया जाएगा, जिसमें 20 ग्राम है वो पाउडर होगा। तो ये जो बातें हैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान में रखना है। आगे कार्यान्वयन और जिम्मेदारी किसकी है, यानी कि कौन संचालित करेगा इसे। तो इसमें देखिए, खरीद प्रक्रिया, दूध पाउडर की खरीद है वो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी कि RCDF से 400 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सरकार खरीदेगी, 400 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। अब देखिए कितना महंगा दूध होगा ये, दूध पाउडर 400 रुपये प्रति किलोग्राम, 1 किलो का भाव हो गया 400 रुपये। ये दूध की कीमत, दूध पाउडर की कीमत है। ये कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF से राजस्थान सरकार खरीदेगी, जिसमें जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, ब्लॉक स्तर पर CBO, पंचायत स्तर पर PEEO और विद्यालय स्तर SMC विद्यालय प्रबंधन समिति या उत्तरवाची या जो कमेटी होती है विद्यालय की, वो विद्यालय स्तर पर इसे राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से लेगी। पंचायत स्तर पर PEO, ब्लॉक स्तर पर CBO और जिला स्तर पर है वो जिला कलेक्टर इसे ग्रहण करेंगे। और अन्य सुविधाओं, अन्य व्यवस्थाओं में दूध बनाने वाले को 1500 रुपये प्रति माह है ये वेतन मिलेगा, और ईंधन व्यवस्था के लिए 500 रुपये प्रति माह है। कुल मिला के जो बच्चों को दूध वितरण करेंगे उनके लिए 2000 रुपये प्रति माह है ये सैलरी मिलेगी। बच्चों के सुबह सुबह जो प्रार्थना सभा के तुरंत बाद में जो बच्चों को दूध वितरण करेगा, पाउडर वगैरह मिलाएगा, उसके लिए ये 2000